तरफ जहां पूरे हिंदुस्तान को नया पार्लियामेंट सौंपा जाएगा, वहीं देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजदंड का प्रतीक संगोल सौंपा जाएगा। क्या है ये संगोल, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और अब इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है, और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बी बाला सुब्रमण्यम, जो कि मलई मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। उनसे जुड़ते हैं। सर, टीवी 9 पर आपका स्वागत है। सर, एक सेंगोल जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जब देश की बागडोर सौंपी गई थी उस वक्त वो प्रतीक दिया गया था, और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिया जाएगा जब पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होगा। इसके अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, ये पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक प्रतीक के रूप में था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। अब इसका अचानक से जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि बीते दिनों की अगर हम बात करें या बीते सालों की अगर हम बात करें तो तमाम सरकारें आई, लेकिन कहीं पर भी संगोल का जिक्र नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है, बोथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड अमित शाह साहब ने इसका बड़ा रेस्पेक्ट कर रहा है तमिलनाडु को, तमिल कल्चर को। he is a great pride for Tamils and Tamil culture, which nobody has done. They have ignored it. Now they are doing it rightly. No, what is wrong in it? It has to be done. Okay. And it is going to, you see, the idea is the Sengol is the ruling stick. It should be where? It is a parliament. The parliament is the representative of the public who have voted any party to power. So it is going to be there, kept permanently. And what they are doing is right. Okay. They are left coming in within 10 minutes. Okay, let them come. So what they are doing is right. ओके सर, जब ये सेंगोल सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री को, तो पूरी जो रीति रिवाज होते हैं उसके द्वारा सौंपा जाएगा, क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री के बारे में भी देख रहे थे कि चोल वंश जो हुआ करता था, चोल राजाओं के पास, उनके राजा के पास भी ये हिंदुस्तान की एक ताकत, एक संस्कृति के प्रतीक के रूप में था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। See, I don't know what you want to know, but I can tell you, every king have his own way of handing over the power to his progeny. But the Tamil kings, only Tamil kings, and that too Cholas, used this power of instrument known as transfer of power, which is righteousness, honesty, integrity and dharma. That's all. These are the 5-6 directive principles what is available in our policy of the constitution. What they have done is correct. And now they are giving it a national respect and dignity to what was being done in Cheras and Cholas in those days, in Tanjore kingdom. Every Tamil individual throughout the world should be proud and grateful to our Prime Minister and Home Minister for doing this and giving a respect and dignity to Tamil Nadu. सर, हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे कि पहले मौर्य साम्राज्य जो था उसके पास ये था, उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, उनके पास ये था, और उसके बाद इसको जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहे ये अंग्रेजों तक के पास गया, और उसके बाद अंग्रेजों ने जब सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 14 अगस्त के दिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। तो क्या लगता है इसके महत्व को नकारा गया? बीते इतने सालों में इसकी कोई इम्पोर्टेंस लोगों ने नहीं समझी, लेकिन अभी की जो सरकार है वो इसके महत्व को समझ रही है। See, I'm not a historian to know all these details. I think you have done a research and you know better. The present government has done the correct thing. That's what we feel. If the other governments have not done, we are nobody to comment on that. We have no right to comment. सर, अच्छा, मैं उसके महत्व को समझना चाहती हूँ। मतलब ये प्रतीक जो दिया जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस हम समझना चाहते हैं, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आखिरकार जो ये संगोल अब दिया जाएगा, नए जब हमारा पार्लियामेंट नया जब उसका उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री को जब वो सौंपा जाएगा, उसका महत्व क्या है, ये आम जनता को भी समझ में आना चाहिए। You will shortly know. There will be many articles, lectures, controversies on this. You will automatically learn from the press. I cannot describe anything as what will happen or what has to happen.
इस वक्त हमारे साथ सर आप ये चीफ प्रीस्ट हैं जो कि सेंगोल मंदिर के चीफ प्रीस्ट हैं। आप सर हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सेंगोल आखिर है क्या। सेंगोल 5 फुट होता, पंचभूत तत्व इसमें पृथ्वी तेजो वायु आकाश। पहले सब शरीर जीवात्मा कितना धरती में है सारा पंचभूत में छोड़ा है। पहले पृथ्वी तत्व, बाद में अब जल तत्व, अग्नि तत्व। ऐसे ये सेंगोल में बीच में अग्नि तत्व आता है। एक एक तत्व पंच तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। आकाश तत्व ये ऊपर है, इसका ऊपर में नंदी बैठा है। नंदी का पैर एक ही पैर देख सकता। अभी कलयुग चल रहे हैं, कलयुग में परोपकार ओनली है सबका पास। ये इसलिए नंदी धर्म का स्थापन, धर्म स्थापन करने वाला, कोई अधर्म करना अधर्म निवारण करने वाला, इसलिए नंदी बैठा है ऊपर। ये इसका नीचे कमल पुष्प है, सारा देवता कमल पुष्प का ऊपर भी बैठता है, इसलिए कमल पुष्प है। नीचे मोर का पंखा कलर देखने के लिए अभी होली किसके लिए खेलते होली। मन में काम क्रोध मद मात्सर्य दुर्गुण है, ये दुर्गुण निवारण के लिए पंखा देखने में, मोर देखने में सब लोग संतुष्टि होता है। ये संतुष्टि के लिए ये सब जीवात्मा का संतुष्टि के लिए मोर भी है इसमें। मोर सब जब सर आप लोग जब सौंपेंगे तो वो प्रक्रिया क्या होगी, पूजा करके किस तरीके से होगा, कैसे सौंपा जाएगा पीएम। ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छा। इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हाथ में देंगे। इसमें कैसे शिला बिंब में देवता आता, ऐसे मंत्र बोल के इसमें भी शक्ति आता ऑटोमेटिक। ये शक्ति अधर्म का नाश करते, धर्म का सुरक्षा करते। धर्म की सुरक्षा के लिए और धर्म के प्रतीक के रूप में दिया जाएगा। सर कितने लोग इसमें शामिल होंगे जब ये पूरी ये प्राण प्रतिष्ठा और ये तमाम चीजें की जाएंगी? कितने लोग होंगे, कितने लोग शामिल होंगे? 40 लोग का ऊपर। हाँ सर 40। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मलाई मंदिर, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को जब ये जो सेंगोल सौंपा जाएगा, यहाँ पर उस सेंगोल को किस तरीके से उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको सौंपने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो यहाँ इस मंदिर में की जाएगी। मैं एक बार आपको मंदिर दिखाना चाहती हूँ। ये जो मंदिर है ये मलाई मंदिर है, बेहद प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है और इसकी काफी मान्यता है। और यहाँ पर ज्यादातर आपको बता दें कि साउथ के ही नहीं और जितने भी लोग यहाँ आर.के. पुरम के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ इस मंदिर में आते हैं और अपने ईश्वर को, अपने देव को याद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इस मंदिर से भारत का वो इतिहास भी जुड़ रहा है। हालांकि हमारे इतिहास की पहचान है, लेकिन भारत का वो इतिहास जिससे बहुत सारे हिंदुस्तानी अछूते थे। सेंगोल के बारे में जो लोगों को नहीं पता था, अब सेंगोल के बारे में भी लोगों को पता चला है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। और जो देश पे राज करता है, जो देश का राजा होता है, उसको सेंगोल सौंपा जाता है और वो तमाम तरह की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो यहीं इसी मंदिर में की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू यादव के साथ अंशु निर्माण, TV9।